नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज का वीडियो बहुत ही काम का वीडियो है, क्योंकि देखिए आजकल बहुत सारे लोग अपने हार्ड अर्न मनी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उनके साथ फ्रॉड हो जाता है और सारे पेपर सही होते हैं, उसके बावजूद उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो कैसे इस सिचुएशन से निपटें और किस तरीके से आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रॉपर्टी को आपने अपनी जिंदगी की कमाई से खरीदा उसकी रजिस्ट्री ही नकली निकल जाए, या फिर एक ही प्रॉपर्टी दो लोगों को बेच दी जाए, या नकली मालिक बनकर कोई आपकी जमीन बेच दे। जी हां, भारत में फेक रजिस्ट्री प्रॉपर्टी फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं, बाद में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या आपके परिवार में कोई प्रॉपर्टी डील कर रहा है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको कई सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं और 10 मिनट का वीडियो देख करके आप बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि फेक रजिस्ट्री फ्रॉड कैसे होता है, उसे कैसे पहचानें, फंस गए हैं तो क्या करें और खुद को कैसे बचाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फेक रजिस्ट्री फ्रॉड होता क्या है। सबसे पहले इसे ही समझना जरूरी होता है। सीधी भाषा में, जब कोई व्यक्ति नकली दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, फर्जी पहचान, फॉर्ज्ड सिग्नेचर या गलत ओनरशिप दिखा करके प्रॉपर्टी बेचता है तो उसे फेक रजिस्ट्री फ्रॉड कहा जा सकता है और यह बड़े पैमाने पर होता है। कुछ कॉमन तरीके मैं बताता हूं कि यह कैसे होता है, जैसे नकली सेल डीड बनाना, असली मालिक बनकर, इंपर्सोनेशन करना यानी किसी और व्यक्ति के बारे में बताना कि मैं ये हूं, रमेश बोले कि मैं सुरेश हूं, ऐसा करना। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी को बेचना, एक प्रॉपर्टी कई लोगों को बेचना, फॉर्ज्ड म्यूटेशन डॉक्यूमेंट्स दिखाना, फेक एनओसी या अप्रूवल पेपर्स देना, मतलब कागज पूरे जेन्युइन लगेंगे लेकिन अंदर से फ्रॉड होगा। और सोचिए, जब आप पैसे दे चुके होंगे उसके बाद आपके साथ क्या होगा। और ये रियल लाइफ में कैसे स्कैम होता है। मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई, डीलर कहता है सर अर्जेंट है और अर्जेंट सेल है, ओनर बाहर जा रहा है, मार्केट से सस्ती मिल रही है, आप डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, सब ठीक लगता है, रजिस्ट्री भी दिखाई जाती है, आप पैसे दे देते हैं और कुछ महीनों बाद पता चलता है कि असली मालिक कोई और है, रजिस्ट्री फॉर्ज थी, सेलर के पास बेचने का अधिकार ही नहीं था, प्रॉपर्टी पहले से मॉर्गेज थी या उसी प्रॉपर्टी की सेल किसी और को पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद आपको पुलिस स्टेशन, कोर्ट और लॉयर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, आपको स्ट्रेस और मनी लॉस भी झेलना पड़ता है। तो अब समझिए कि रेड फ्लैग्स क्या होता है, कैसे पहचानें। इस तरह के रेड फ्लैग्स को समझना जरूरी है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट रेट से बहुत सस्ती प्रॉपर्टी आपको मिले। अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत ही अनरियलिस्टिकली चीप है तो रेड फ्लैग है यहां पर कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, आज ही टोकन दे दो वरना डील निकल जाएगी, कुछ तो घपला है, रुकिए, सोचिए, किसी को दिखाइए, यह बहुत जरूरी है। दूसरा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना। अगर सेलर सिर्फ फोटोकॉपी दिखा रहा है, डेंजर है यहां पे, ओरिजिनल टाइटल चेन मांगिए उससे। और जो तीसरा है, ओनर खुद मौजूद नहीं, अगर डीलर बोल रहा है मैं सब मैनेज कर दूंगा, तो बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है आपको। और चौथा है, अगर जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, पीओए अगर सस्पिशियस, अगर कोई आपको लग रहा है कि इसमें किसी भी तरीके की सस्पिशन हो सकती है, यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या पावर ऑफ अटॉर्नी में अगर किसी भी तरह का डाउट लग रहा है तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। उसके एक एक टर्म्स को रिव्यू करवाइए किसी एडवोकेट के थ्रू। और यहीं पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो ड्यू डिलिजेंस होता है, यानी कि जितने प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं ना, अगर आप किसी लॉयर के माध्यम से अगर आप पेपर को चेक करवाएंगे तो ड्यू डिलिजेंस करके दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार का खर्चा आएगा और इतने खर्चे में आपको सब चीज क्लियरली मालूम चल जाएगा। और वो एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट आपको देंगे जिसमें बताएंगे कि आज के डेट में लीगल स्टेटस क्या है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे
तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। और इसके बारे में अगर आपको संपर्क करना हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस करा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। तो देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया है मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। एक और चीज मैं इसी में बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि म्यूटेशन और रजिस्ट्री में मिसमैच होता है और वो आप नहीं ध्यान देते हैं। सेल डीड में भी नाम अलग अलग होता है, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में अलग अलग नाम होता है। तो ये बहुत बड़ी वार्निंग है, इसे भी चेक करना होता है। लोन या मॉर्गेज कई बार छुपा लिया जाता है। कई प्रॉपर्टी बैंक के पास में मॉर्गेज होती है और बायर को ये बात नहीं बताई जाती है इंटेंशनली। और सातवां, एक और आपको कॉशंस रखना चाहिए, मल्टीपल क्लेमेंट्स यानी फैमिली डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी काफी रिस्की होती है। बहुत सारे क्लेमेंट है, कोई कह रहा मेरी है, कोई कह रहा मेरी है, आप फंसे हुए हैं, किसकी है भाई? ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, खरीदने से पहले कैसे वेरीफाई करें? एक तो मैंने आपको बताया कि लॉयर के थ्रू ड्यू डिलिजेंस जरूर कराइए, ये बहुत जरूरी है, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे पहला चीज क्या करिए, लीगल चेकलिस्ट। आप टाइटल चेन को कम से कम 30 साल तक का चेक कीजिए। 30 साल तक का चेन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ओनरशिप हिस्ट्री आपको चेक करनी चाहिए। आपको एनकम्बरेंस चेक करना चाहिए कि प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं है, ये जरूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के वेरिफिकेशन कराना चाहिए कि रजिस्ट्री ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक है। म्यूटेशन रिकॉर्ड्स को चेक करें, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स को से मैच करें उसको, ये भी बहुत जरूरी है। कोर्ट केसेस आप सर्च कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लिटिगेशन में तो नहीं है। सेलर आइडेंटिटी वेरीफाई करें आधार, पैन, ओनरशिप प्रूफ से। सोसाइटी या अथॉरिटी अगर कोई उसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी चेक करें कि उसने एनओसी दिया है या नहीं दिया है। फिजिकल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई और कब्जे में तो नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, ये भी चेक करना चाहिए। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी लॉयर से आपको जरूर ये ड्यू डिलिजेंस कराना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं नेक्स्ट आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट उनके लिए है कि जो इस तरह के मामले में फंस चुके हैं। कानून क्या कहता है, देखिए, अगर आप फेक रजिस्ट्री फ्रॉड आपके साथ हो गया है, ये तो मैंने बताया जिनको खरीदने जाना है, अब आपके साथ ये तो हो चुका है, क्या करें? तो लीगल एक्शन पॉसिबल है और स्थिति के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। सबसे पहला, जो पुराने मामले थे आईपीसी के थ्रू जब केसेस होता था, अब तो बीएनएस लागू होता है। आप चीटिंग, फॉर्जरी, इम्पर्सोनेशन या फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स यूज करने के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आप एफआईआर करवा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सिविल रिमेडीज भी है, आप सेल डीड कैंसिलेशन सूट फाइल कर सकते हैं, डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं, इंजंक्शन फाइल कर सकते हैं। पोजेशन के लिए आप जा सकते हैं कि भाई इसकी पोजीशन मिलने चाहिए। अगर कोई रजिस्ट्री का स्टाफ इन्वॉल्व है तो उसके लिए भी आप सेपरेट एक्शन ले सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल फंस ही चुके हैं, ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके पास रास्ते हैं। मैं फटाफट से आपको स्टेप बताने जा रहा हूं। सबसे पहला चीज, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिला है उसको सुरक्षित रखिए। सेलर से आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप उसको बिल्कुल प्रिजर्व कीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो, ईमेल हो, पेमेंट प्रूफ हो, कॉल रिकॉर्ड्स हो, इन सबको अपने पास में रखिए, बहुत काम आगे आने वाला है। और प्रॉपर्टी पर कोई स्टेटस, जो प्रॉपर्टी का स्टेटस है वो भी चेक करते रहिए, उसको भी प्रिजर्व करके रखिए। लीगल नोटिस भेजा जा सकता है और लीगल नोटिस से बात नहीं बनती है तो फिर एफआईआर और पुलिस कंप्लेंट हो सकता है, और इसके बाद भी नहीं हो तो हम इंजंक्शन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदना जिंदगी का बड़ा फैसला है, लेकिन एक छोटी लीगल गलती आपको करोड़ों का नुकसान दे सकती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और कमेंट कीजिए, बताइए आपके साथ कहीं कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ या किसी जानने वाले के साथ ऐसा कोई हादसा तो नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ड्यू डिलिजेंस जरूर करवाना चाहिए तो कमेंट में बताइए और सजेस्ट कीजिए कि सबको ड्यू डिलिजेंस जरूर करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।